वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। आज मैं आई हूँ अपनी दादी के पास, बट मेरी दादी नहीं है अब। हमारा हरियाणा में नारनौल के पास हमारा गांव है और मैं यहाँ आई हूँ अपने पापा को लेने। पापा का कुछ काम था, वो करवाना था, तो पापा के लिए आई हूँ। मेरे को ना मेरी दादी आज इतना याद आ रही है। मैं मेरी दादी की सबसे शरारती बच्ची थी। सब दादी ना, हमारी दादी पता है क्या करती थी, जब दादी को पेंशन मिलती थी ना, तो हम 4-5 सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर, हम सब मिला के 5 हैं, 2 मेरे चाचा जी और हैं। तो हमारी दादी ना अपनी पेंशन को ना जोड़ती थी और हम पाँचों लड़कियों में, अपनी पाँचों पोतियों में डिवाइड करती थी। हमको कॉल क्या करती कि तुम लोग आ जाओ और भाई अपने पैसे लेकर जाओ। मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी तो मैं मोस्टली यहाँ पर इतना नहीं आ पा रही, आया जाया करती। मेरी और सिस्टर आ जाती थी तो वो ले लिया करती। तो मेरी दादी को बड़ा दुख होता था कि मेरी वो वाली पोती तो रह गई, इसको अभी तक वो पेंशन लेने नहीं आई। जब तक मैं नहीं आती थी यहाँ पर तब तक मेरी दादी के कॉल आते थे। कभी हस्बैंड को बोलते कि आ जाओ, ले आओ उसको। और वो चीज़ है ना, मुझे आज यहाँ पर आकर इतना याद आ रहा है, मैं बता नहीं सकती। बहुत याद आ रही है आज दादी। और आपको पता है मेरी दादी 107 साल की, 107 साल होकर मरी थी। और उस टाइम भी यही हुआ कि सब लोग दादी के पास थे, मैं ही पास नहीं थी। ये मेरे साथ ना हमेशा होता आया कि मेरी चारों सिस्टर ये हो जाती, मिल जाती थी इनसे सब कुछ, बट मेरा नंबर सबसे लास्ट में होता था। मेरी दादी बहुत बीमार थी और तो 1 महीने तक सब लोग, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 1 मंथ तक सब लोग यहीं पर थे। पापा, चाचा सब लोग आ गए थे अहमदाबाद से यहाँ पर। और मैं उनसे मिलकर गई तो मैंने मेरे पापा को बोला, मुझे इतना पता है मैं जाऊँगी और कल या परसों दादी चली जाएगी और देखना मैं उस टाइम भी यहाँ पर नहीं होंगी। सेम डिट्टो वही चीज़ हुई। मेरे जाने के 2 दिन के बाद वो चली गई और फिर पता चला कि आज उनकी डेथ हो गई है। और मैं मेरी दादी की दाह संस्कार पे भी नहीं पहुंच पाई क्योंकि उस दिन मैं जोधपुर में थी, मेरा आना पॉसिबल ही नहीं हो पाया उस दिन भी। तो ये सब चीज़ें आज याद आ रही हैं फिर से वापस। और मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत याद आती है। मम्मी के बाद दादी थी जो हमको बुलाया करती इस तरह से, और आज वो भी नहीं है। तो सब पापा को लेकर, कभी कभी पापा से आते हैं यहाँ पे तो लेकर आ जाते हैं पापा को। बस यही। और आपको मैं अपना गांव दिखाती हूँ फिर, ठीक है। अभी आपको हम अपने मंदिर में भी लेके जाएंगे, ठाकुर जी के मंदिर, वो भी है घर के पास ही, मतलब साथ में, क्योंकि हमारी ठाकुर जी की सेवा चलती है। तो आपको वो भी दिखाएंगे मंदिर में। पहले कुछ खा पी ले, भूख लगी है बहुत तेज, फिर चलते हैं। ये हमारा गाँव है। ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है और हमारा गांव खेतानाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको दिखाई दे, ये हमारे खेतानाथ की पहाड़ी है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति इस पहाड़ी पर खुद ही निकली हुई थी, तब से ये हमारे हनुमान जी का, बालाजी के नाम से ये मंदिर बहुत फेमस है। यहाँ पे सवामनी लगती है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और काफ़ी इसकी मतलब अब मान्यता हो गई है। हम लोग भी जाते थे, छोटे थे, फटाफट इस 250 सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए, फटाफट ऊपर चढ़ जाया करते जब छोटे थे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया ऐसे गए। और ये हमारा घर है, ये देख सकते हो, ये हमारा घर है। बहुत याद आता है। हम ज़्यादा नहीं रहे, बस फिर भी हमारी यादें हैं यहाँ पर। मतलब हम छुट्टियों में ही आते थे, हम सब बाहर अहमदाबाद वहाँ रहते थे। हम यहाँ सिर्फ कुछ ओकेशन होता, शादी होती तो ही आया करते। और अब हमने, हमारी एक छोटी बुआ हैं, सबसे छोटी बुआ, उनको यहाँ पे छोड़ रखा है क्योंकि घर बंद नहीं कर सकते, बहुत बड़ा घर है तो। और ये देखो, ये हमारी बुआ जी हैं, उनकी बड़ी बहू हैं। और आज भी हम दोनों डिट्टो डिट्टो एक साथ।
और संजना घर को बहुत नीट एंड क्लीन साफ रखती है, बहुत काफ़ी बड़ा है ऊपर नीचे सब, पर रहने वाले कोई नहीं है क्योंकि पापा तो शुरू से ही कितने साल हो गए उनको, 45 ईयर्स हो गए अहमदाबाद में, तो यहाँ पे अभी चाचा सब लोग वहीं रहते हैं। तो यहाँ पे अभी छोड़ रखा है सिर्फ बुआ जी को, छोटी वाली, और उनकी फैमिली को। खेत वगैरह हैं वो भी सब वही करते हैं।